presented by Yuva Sanskriti। जो भी जिस द्वार से आता है उस द्वार पर सोने की, चांदी की, हीरे की, मोतियों का खजाना खोल दिए। आज खूब लुटा रहे हैं नंद बाबा जी। मानो लक्ष्मी जी स्वयं अपने पति से मिलने के लिए गोकुल में नंद बाबा के महल में आ गई हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। यहां तक कि जो व्यक्ति सोने का पात्र पाता है वो जब दूसरे व्यक्ति को देखता है कि ये हीरे का पात्र लिए हुए है तो सोने का पात्र वही छोड़ देता है और दौड़ करके हीरे का पात्र लेने जाता है। किसी ने सुना कि किसी के हाथ में चांदी का पात्र लग गया और उसने सुना कि सोने का पात्र 2 नंबर गेट से बट रहा है। उसने चांदी का पात्र छोड़ दिया, वहीं फेंक दिया और वो गया 2 नंबर गेट पर सोने का पात्र उसने प्राप्त किया। इस प्रकार से धन दान से खूब लुटाया जा रहा है। नंद बाबा जी खूब मगन है। आह्लाद है आज किसका? कृष्ण के आने का, बालक के आने का। और सब लोग खुशी हो करके, बावले हो करके सभी लोग नाच गान कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, गा रहे हैं साथ में कि प्रगट भये है कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। भये है कन्हैया, गोकुल में बाजे प्रगट भये है कन्हैया, घर बाजे बधैया। प्रगट भये है कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। ये सब अच्छा लगता है आप लोगों को बजना? हाथ उठाइए। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो आप लोग भी बजावे अपना बाजा, गावे, ताली बजावे। बड़े कंजूस हैं ये लोग। सूखे सूखे नहीं लागत। ये बधैया बधैया सूखे सूख नहीं। घर में लड़का होता तो नचती नहीं कहा सब बहुत तगड़ा। या कौन सर हम भगवान के दरबार में नाचे। प्रगट भये है कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। प्रगट भये है कन्हैया, जय हो बाजे बधैया। प्रगट भये कन्हैया, बजाओ ताली। जय हो बाजे बधैया। कहाँ कृष्ण ने जन्म लियो है, कहाँ कृष्ण ने जन्म लियो है।
कहाँ लियो है जन्म कन्हैया 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 जन्म लियो कहाँ कृष्ण ने जन्म लियो जहाँ कृष्ण ने जन्म लियो है कहाँ 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 पे बाजे गोकुल में आज बाजे बधैया कृष्ण ने कन्हैया गोकुल में आज बाजे बधैया जन में किशन कन्हैया गोकुल में आज बाजे बधैया और शर्म न करें क्योंकि इस दरबार में ये शर्म करेंगे ऐसे खड़े हो गए सब तो संसार के हर जगह आपको शर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ निडर हो गए और बांके बिहारी के सामने यह नृत्य कर दिए तो आप माने या ना माने दुनिया के किसी कोने में आपको फिर नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सभी लोग भाव से जन में किशन कन्हैया गोकुल में आज बाजे बधैया कृष्ण कन्हैया गोकुल आज बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया रे बाजे बधैया जन में कृष्ण कन्हैया गोकुल आज बाजे बधैया जन में किशन कन्हैया गोकुल में आज बाजे बधैया मथुरा में लाला जन्म लियो है मथुरा में लाला जन्म लियो है मथुरा 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 में जन्म लियो मथुरा में जन्म लियो मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में लाला जन्म लियो है मथुरा में लाला जन्म लियो है मथुरा में लाला जन्म लियो है गोकुला में बाजे सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय हो गोकुला में बाजे बधैया गोकुल में आज बाजे बधैया
गुला में आजे बधैया, गुल में आज बाजे बधैया, गुला में बाजे बधैया, गुल में आज बाजे बधैया। हाँ कन्हैया, गुल में आज बाजे बधैया। और एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके उगाएंगे। कन्हैया झूले पर नानक धेरे झूला दी दो, कन्हैया झूले पर नानक धेरे झूला दी दो, कन्हैया झूले पर नानक निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक झोले झोटा दीजो, निक झोले झोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पाले नानक धीरे झोटा धारे, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो। काहे को यकवन पालना, 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 काहे को य
की जय हो। की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब इधर नंद भवन में खूब उत्सव हो रहा है। जय बैठ जाइए सब लोग। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। इतने नंद बाबा जी मगन हैं कि खुशी का पारावार नहीं। तिल के 7 पर्वत, तिल को इतना इकट्ठा किया नंद बाबा ने 7 जगह कि पर्वत बना दिया, पर्वत की भांति। ये दक्षिणा मिला है लल्ला के नानी की तरफ से। क्या और नृत्य हो, क्या नाच गान और हो कि नाच गान बंद हो जाए, इसके लिए शांति शांति। तो 7 तिल के पहाड़ बनाए गए नंद बाबा के यहाँ, और उस तिल के पहाड़ में सोने चांदी हीरे जवाहरात रखे गए और वो ब्राह्मणों को दान दिया गया। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन का प्रयोग करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्र वृहस्पतिर्भा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र उच्चारण करते हैं और खूब नाच गान होता है। अब धगरिन बुलाई गई, जो नार छीनने वाली होती है धगरिन, वो बुलाई गई घर नार छीनने के लिए। तो अब साधारण बालक का कोई नार छीने तब तो ठीक है। और अब आज भाई घर में तो साधारण बालक आया नहीं है, स्वयं हमारे त्रिलोकीनाथ आज बालक बन करके आए हैं भगवान हमारे। इसलिए धगरिन ने नार तो छीन लिया बिना कुछ नेग के ही, उसने नार तो छीन लिया, परंतु अंगने में आकर के अब धगरिन ठनगन करना प्रारंभ कर दी उसने। अब धगरिन कह रही है किससे? जसोदा से, नंदरानी से, कि ना माने ना माने ना माने ना माने। अब वो नहीं मान रही है, ना माने ना धगरिन ना माने राम। और नंदरानी, सभी लोग गाएंगे साथ में ताली बजाते हुए कि नंदरानी कड़ी पछता धगरिन ना माने राम। नंदरानी खड़ी पछता धगरिन ना माने राम। पछता धगरिन ना माने राम। हो ना माने ना माने ओ ना माने ना माने ना माने धगरानी खड़ी पछता धगरिन ना धगरानी खड़ी पछता धगरिन ना माने राम। कहे कि रानी
कछहु न लेबे। डगरिन कहे रानी कछहु न लेबे। डगरिन कह रही है, डगरिन कहे कि रानी, हे रानी, हे नंद रानी, ई जो तू दिया दियो। डगरिन कहे कि रानी कंगना न लेबे। डगरिन कहे रानी कंगना न लेबे। कंगना न लेबे। कंगन नहीं चाहिए। डगरिन कहे कि रानी कंगना न लेबे। डगरिन कहे रानी कंगना न लेबे। कंगना न लेबे रानी, कंगना न लेबे। कंगना न लेबे रानी कंगना न लेबे। तब नंद रानी ने कहा आखिर का ले हो, कुछ बोली हो मुझसे। कहा डगरिन कहे कि रानी कंगना न लेबे। डगरिन कहे रानी कंगना न लेबे। डगरिन कहे कि रानी कंगना न लेबे। डगरिन कहे रानी कंगना न लेबे। हम लेबे, हम लेबे गले के हार। डगरिन नाम हम लेबे गले के हार। डगरिन नाम रानी, हाँ नंद रानी कड़ी पछताए। डगरिन नाम राम नंद रानी कड़ी पछताए। डगरिन और कह रही है चला जाए जी भैया। इनहु यो बधैया बजाए। हाँ भैया भैया। नंद रानी कड़ी पछताए। डगरिन नाम राम नंद रानी कड़ी पछताए। डगरिन नाम और डगरिन कह रही है, क्या कहती है। हीरा बेल रानी कछहु न लेबे। 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 हीरा हो, हीरा बेल रानी कछहु न लेबे। 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 मैं लेबे, हाँ मैं लेबे रतन धन धाम। डगरिन नाम लेबे नहीं धनराम। डगरिन नाम रानी कड़ी पछताए। डगरिन
अगर न मान राम। धगरिन त्रिभुवन पति के नारी छीन के, 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 मैं हो गई निष्काम धगरिन नामा मेरा नंद रानी हो, नंद रानी करे बचताल धगरिन नामा, नगरानी करे काम नगरिन नामा मेरा, नगरानी करे काम नगरिन नामा मेरा। किसिया नगरानी खड़ी रिसिया धगरिन नामा राम, नगरानी खड़ी रिसिया धगरिन नामा नगरानी खड़ी रिसिया धगरिन नामा। बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं हे राजन, आज भगवान का षष्ठी है। भगवान 6 दिन के हुए। आज जका गाते हैं गांव में छठी, आज भगवान का छठी है। तो उधर कंस ने योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि किस प्रकार से मेरा शत्रु मारा जाए। ढूंढ करके तो कहा किसको भेजा जाए। जितने उसके सैनिक थे एक एक करके कहने लगे हमको भेज दीजिए। किसी ने कहा हमको भेज दीजिए, किसी ने कहा हमको भेज दीजिए। कहा देखो ऐसा है, अभी लड़का पैदा भाव हुए तो भी मुश्किल से 6 दिन के भाव है, और अभी सौरिन के घर में है। तो तुम्हें सब जो भेज दिया पुरुष वर्ग का, तो कदाप न पैबो लड़का। पुरुषों का कहीं सौरी में प्रवेश होता है, किसका प्रवेश होता है? महिलाओं का प्रवेश होता है। कहा ये ले तू लोग ना पई हो। कहा तब पूतना को बुलाओ। पूतना बुलाई गई। कहा पूतना से कहा, कंस ने कहा पूतना तुम एक काम करो। कहा क्या महाराज? कहा तुम जाओ गोकुल में जितने नन्हे नन्हे बच्चे 6 दिन के अंतराल में पैदा हुए हैं उनको मार दो, और उसी में मेरा शत्रु भी मर जाएगा। मुझे मारने वाला भी मर जाएगा। कहा परंतु कैसे मारोगी? कहा राजन
घबराओ मत, मुझे तरकीब मालूम है। कहा कैसे? कहा ऐसे जो इस शरीर लेके जाइ हो काली कलूटी, तो कोई अपने सौरी में जाए दे। सौरी के पहले अब तो नहीं दिखाई पड़ता है। अब तो लड़का सब पैदा हो जाता है अस्पताल में, घर में होते नहीं है। अस्पताल से घरे आए तब वो नहीं आग जी आई। पहले होता था बच्चे जब पैदा होते थे तो सौरी के द्वार पर आग कंडा सुलगा दिया जाता था, आग बनाए रखा जाता था। इसलिए आग बनाए रखा जाता था कि ताकि बाहरी कोई बाधाएं अंदर ना प्रवेश करने पावे बच्चे के ऊपर। और उसमें प्रायः जो घर की सास थी वे प्रायः उसमें लोहबान डालती रहती थी। यही कारण था इसका। तो अब तो ये होता ही नहीं है। तो कहा कि पूतना तुम कैसे जाओगी? कहा मैं इस प्रकार से जाऊंगी क्योंकि मुझे माया आता है। तब उसने माया रूपी सुंदर स्त्री बन करके खड़ी हो गई, परम सुंदरी पूतना। क्योंकि भगवान राम जी को हमारे कौन मिली थी? सूर्पनखा। जंगल में पंचवटी में सूर्पनखा तो मिली थी। तो सूर्पनखा भी बनावटी भेष धारण करके आई थी भगवान के पास में। और आज ये पूतना भी बनावटी भेष धारण करके और कृष्ण से मिलने जा रही है। पूतना सज सवर करके खड़ी हो गई कंस के पास। कंस पहचान नहीं पाया। तब पूतना ने कहा, हे राजन, मैं ही पूतना हूं। मैंने अपने स्तन पर कालकूट जहर लगा लिया है और मैं जब जाऊंगी तो जितने 6 दिन के अंतराल में बच्चे पैदा हुए हैं गोकुल में, सबको मैं मार डालूंगी। अब पूतना वहां से चली और इधर गोकुल में नंदोत्सव मच रहा है। बधावा लेकर के गोपियां आई। किसके यहाँ? नंद रानी के घर में बधावा गीत हो रहा है। और ये नंद लोग बड़ी चालाक होती है ना। सौरी जब पोतक होता है तब सौरी तो पोत तो दे थी, लेकिन बहुत बड़ा नहीं गिर के होते सौरी के पोते वाला। वैसे ये आधा चौका लगाए ना, आधा मेहन रोक दिए थी। ऐसे दुल्हा साजे लगी हैं तब आधा काजर लगाई दिया है और आधा रहा दिया है। कहे भैया अब लाओ नियक लाओ, नहीं ऐसे चला जाइए हैं। तब हुआ गए तब सब मेरे रुए कहें कि बने तेरी अखिया कूची काची है। तो यह मेरे का मौसम ये सब ऐसे सौरी जब पोतना हुआ ते नंद बड़ी चालाकी नेग के लिए आधे चौका लगाई हैं, आधे में रहा दिया है। इसी प्रकार से सुनंदा आज ये भी सौरी पोतने के लिए गई और आधा ही लिपी थी। आधे में उसने सुनंदा ने ठनगन लगा दिया और कह रही है कि आधा गैर लीप
लीन ने दिया है दे पे हटी ठान हो आधा घर लिपली नदिया अधे पे हटी टाने अधे पे हटी टाने हो भौजी लाऊ देव ओ भौजी लाऊ देव सोने के दिलेरिया तबई घर लीपब हो भौजी लाऊ देव सोने के दिलरिया तबई घर लीपब हो आधा घर लिपली नदिया अधे पे हटी ताने अधे पे हटी ताने हो आधा घर लिपली नदिया नदे महट ठाने नदे महट ठाने लिहो हे भौजी हम तो लेब सोने कई कनवा तबई घर भौजी हम तो लेब सोने कई कनवा तबई घर जानते हो तब लल्लन की दुल्हन हमारी बोलती है अंदर से, कहती है नंद सुनो बहुत चालाक ही तू ना, अब दिए वो ना ये इतना बड़ा नेक बताओ हाल। अरे रुपया पैसा का तो दाई दी आई सोने दिलेरी और कंगना मांगत हो ये कहाँ जाए गढ़ावत का कर्जा ले ली। तब कहती है नहीं देती, कहे हम ही दिया बना भाई या ले नोट दी है। तब क्या कर नोट निकाली, पहले 50 के नोट निकाली, एक नोट फेंकली बहुरिया दूसरे नोट फेंकली दूसरे नोट फेंकली हो एक नोट फेंकली और बहुरिया दूसरे नोट फेंकली दूसरे नोट फेंकली हो एक नोट फेंकली दुल्हनिया दूसरे नोट फेंकली दूसरे नोट फेंकली हो कहीं वो नंदी ले तू धरी के लिपौनी दिलिया नाही दे बाई हो घर कई पवनी दरिया लाई करबे हो जागा घर लिपनी नदिया नदे महट ठाने नदे महट ठाने हो भौजी हम तो लेब सोने कई कंगनवा तबई घर भौजी हम तो लेब सोने कई कंगनवा तबई घर तब कहती है हमारे लल्लन की श्रीमती जी, कहती है न सुनो ये हम किलरी उलरी देना पाई, नोट लेवे हो तो ले लियो, 50 के लेवे हो ले लो, 100 के ले लियो, ऐसे अधिक दिया बना हम एक को पैसा और यह घर के लिपाऊ तोरे सौरी लिपौनी है। तब ना ही मानी लिए, तब जान तो कहाँ गई नहीं, ये भाग गए दुआरे पाए और लल्लन भैया से कहती है भैया
दुअरा पे अइली ननदिया, दुआरा पे अइली ननदिया, भैया के बड़वा लागे, भैया के बड़वा लागे हो। दुआरा पे अइली ननदिया, भैया के बड़वा लागे, भैया के बड़वा लागे हो। भैया चला चलो ललन भैया, ललन भैया चला चलो भीतरा अंगनवा तो झगड़ा बितावो। भैया चला चल दो अंगनाम भैया, तू झगड़ा मिटावल हो। आधा घर लिपले मैंने काट ठाने हो। आधा घर लिपली ननदिया, नदे महट ठाने, नदे महट ठाने हो। हे भाभी हम तो लेबै, सुने कई कगन बात बई घरली भाभी हम तो लेबै, सुने कई कगन बात बई घरली भाभी हम तो लेबै, सुने कई कगन बात बई घरली बब हो। आधा घर लिपली नदिया, नदी माट, नदिया नदी माट सामने भौजी हम तो लेबै, भौजी हम तो लेबै, करिका गरवा दबै घराली भौजी हम तो लेबै, करिका गरवा दबै घराली बब हो। आधा गरली पाली नदिया नदमा, नदिया नदमा, नदिया नदी हो। भौजी हम तो लेबै, भौजी हम तो लेबै, करिका गरवा दबै घराली बब हो। भौजी हम तो लेबै, करिका गरवा दबै घराली भौजी हम तो लेबै, करिका गरवा दबै घराली अब ललन भैया हमारे अंदर गए, आंगन में खड़े हुए जा करके आ जाई भैया टरबे अंगनवा, गुरु के बोलिया बोले, गुरु के बोलिया बोले हो। जाई भैया टरबे अंगनवा, गुरु की बलिया बोले, गुरु की बलिया बोले हो। का अपने बहन का बोले, गुरु का बोले ना, अपने मैडम का बोले, भौजी से बोले। आ जाई भैया टरबा अंगनवा, गुरु के बोलिया बोले, गुरु के बोलिया बोले हो। जाई भैया के अंगनवा, गुरु की बलिया बोले, गुरु की बलिया बोले हो। धन दिन देवो, ओ धन दिन देव, सोने के दिलरिया बहिने मोरी बाभर हो। देव सोने के दिलरिया बहिने मोरी बाभर हो। आधा घर लिपले ननदिया, नदे महट ठाने, नदे महट ठाने हो। आधा घर लिपली ननदिया, नदे महट ठाने, नदे महट ठाने हो। भौजी हम तो लेबै, तोरे कई कगनवा दबै घरली बब हो। भौजी हम तो लेबै, सोने कई कगनवा दबै घरली बब हो।
घर महीना नदिया नाने महट नदिया नाने महट नाने ली हमें रोजी हमको रोजी हमको कैसा कभी तब लल्लन भैया हमारे जब अतना समझाएं बुझाएं कहीं ना दई दियो बाभन हुए बहन हमार मांगा थी तब पसीज गई हुए कह लब देहन का परे जब बाभन कह दिन तब दे परे तब निकाल लेके आए तिलरी और जब पाई गए नंद तब हम निहाल अब पर पूछो तब शीशे लागी आलाई धान देहली तिलरिया ननदी असीस ननदी असीस हो आई देहले दिल की तिलरिया तब दे असीस तब दे असीस हो ये का शीश लागी अपने भतीजवा का कौने ये शशांक का आलाई धान देहली नदिया लाई धान देहली तिररिया ननदी असीस ननदी असीस हो लाई देहले तिलरिया अब असीस देहले असीस हो भौजी जुग जुग ओ भौजी जुग जुग ये चला ललवा मंगल हो भौजी जुग जुग ये चला ललवा भौजी जुग जुग ये चला ललवा बहुत पुलिस पावे हो घर में पति नदिया नद महट ठाने हो भौजी हम लोग लेबै सोने कैसी लरिया तब घर भले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। आज पूतना और इधर गान बजान हो रहा है नंद भवन में जसोदा के आंगन में। इतने में पूतना आ गई और पूतना सीधे डायरेक्ट भीड़ भाड़ देखा नंद के भवन में तो वहीं पर आई और वहां पर पहुंच करके उसने बिना परमिशन के अंदर प्रवेश किया। अरे कहा अरे बहना बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जसोदा ने देखा कि ये कौन सी बहना मेरी टपक पड़ी अचानक। ना कोई बहन हमारे न और ये अचानक बहन कहां से बन करके आ गई। ना हमार कोनो फुफोरी न चचेरी न मेरी बहन कोनो है ये नहीं। तो ये अचानक बहन कहां से कहती बहना। परंतु जसोदा का अर्थ होता है जो सबके जश करे। इसलिए पूतना को कुछ ना कहा। कहाँ है बहना तेरा लाला। हमने सुना तो हम दौड़ी दौड़ी आई अपने लाला का दर्शन करने के लिए। मुझे भी दिखा अपने लाला को। कहा देख अभी मैंने लिटाया है और जा चुपके से दर्शन करके चली आ। और जैसे पूतना वहां आई तो एक वहां घटना घट गई। जानती हो क्या। जैसे अब बीच में कुछ स्वभाव होता है
स्त्रियन के बीच में अब कोनो बहुत सुंदर स्त्री आ जाए तो ये एक दूसरे स्त्री के सुंदरता नहीं देख सकती। जितना जल्दी कंप्यूटर नहीं उत्तर दिया था उतना जल्दी ये इनसे उत्तर ले लियो। ये पड़ोस में जाए दुल्हन देखे और ये वापस आवे और तुरंत पूछ लियो इनसे कि दुल्हन कस रही। अगर कुछ ना कुछ ये फिर जरूर लगाए दे। वो मां मनी है ना, एक देवी गई पड़ोस में दुल्हन देखने के लिए, तो दरवाजे पर श्रीमान जी बैठे हुए थे। देख करके जब वापस आई तो कहा ये बताओ फलाने की बहू कैसी थी। अरे कहें ठीक है लेकिन परंतु किंतु जब ही लाग जाता है तो बड़ा अड़बड़ हो जाता है। कारण बस संकेत देता है कारण का कि कुछ कारण जरूर है। कहें लेकिन का कहें नहीं ठीक है, कहें नहीं सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुरंत दांत निकला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में दर्शाते हैं कि मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनुपा, नारी के चरित अनुपा, मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, पन्नगाद यह चरित अनुपा। राम सिया राम जय जय राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। अब पूतना गई कहाँ जहाँ श्री कृष्ण हमारे लेटे हुए थे वहां पर पहुंची तो सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से प्रश्न को कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु हे स्वामी ये बतावें कि ये पूतना तो राक्षसी थी परंतु भगवान के सामने कैसे गई। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परंतु ये राक्षसी थी तो ये कैसे भगवान के पास में गई। कहा इसका कारण था। कारण था ये कि ये जब भगवान हमारे ठाकुर जी बामन का रूप धारण करके गए थे राजा बलि के यहाँ छलने के लिए, तो वहां ये राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। ये पूतना महाराज राजा बलि की पुत्री थी, इसका नाम था पूर्व में रत्नमाला। और इसने बामन के सौंदर्य को देख करके ये मुग्ध हो गई और मन ही मन में इसने सोचा कि अगर ऐसा मुझे बालक मिलता तो मैं अपने गोदी में उठा करके और अपना स्तनपान कराती तो कितना आनंद आता। यही सोचने लगे। और जब राजा बलि ने
संकल्प करके विराट रूप धारण किया और 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया। तब ये नाराज हो गई। इसने मन ही मन में कहा, ऐसे पुत्र को अपने गोदी में लेकर के और अपने स्तन में जहर लगा करके और इसे मार डालूं तो भी इसमें कोई गड़बड़ नहीं। वही भगवान मन ही मन उसके मन के आत्मा को जान लिए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, कहा, हे देवी, तुम्हारा ये मनोरथ द्वापर में पूर्ण होगा, जब मैं कृष्णा अवतार लेकर के उत्पन्न होऊंगा और तुम पूतना बनोगी, मेरे पास आओगी, मुझे स्तनपान कराओगी। और वही जहर लगा करके आज भगवान के पास आई। भगवान अभी तक खेल रहे थे। मैया जसोदा पलना में लिटाए हुए थी भगवान को और भगवान खेल रहे थे। तब तक पूतना को देखा, आते तैसे अपने आंख को बंद कर लिया। पूतना का होता है, कुछ लोग तो कहते हैं जिसके पूत ना हो वही पूतना है, ऐसा नहीं अर्थ, ये गलत विचार है। पूत होता है, पूतना का अर्थ होता है पवित्रता। जिसके अंदर पवित्रता ना हो वो पूतना कहलाती है। पूत का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता ना हो उसे पूतना कहते हैं। और आज भगवान के पास आई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। इस पर संतों ने बहुत अपना प्रकाश डाला। एक संत कहने लगे कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया? कारण इसका था क्योंकि भगवान के ये दोनों नेत्र, एक सूर्य और एक चंद्रलोक थे। तो भगवान मानो अपने आंख को बंद करके और सूर्य लोक को देखने लगे, चंद्र लोक को देखने लगे कि देखूं इसको भी भेजना है तो कहीं जगह सीट खाली है कि नहीं। सीट कंफर्म करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरा कारण ये था कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया? क्योंकि ये मायाबली है। अगर मैं अभी अपना नेत्र खोल दूंगा तो इसका पर्दा हट जाएगा। क्योंकि ये गाना चला नहीं है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हाँ, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, जैसे मैं अपना नेत्र खोलूंगा तैसे इसकी माया जो पट है वो भंग हो जाएगा। क्योंकि किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया कि घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पीवा मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पीवा मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पीड़ा मिलेंगे। पीवा मिलेंगे तुम्हें पीवा मिलेंगे। पीवा मिलेंगे तुम्हें पीवा मिलेंगे। घूंघट क्या है? यही पट है अपना, माया का पर्दा यही घूंघट है। घूंघट का पट खोले रे तुम्हें पीवा मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तुम्हें पीवा मिलेंगे। सबके पिया है कौन? द्वारिकाधीश हमारे भगवान ठाकुर जी। तो इस प्रकार से पूतना जब आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। माया
का रूप धारण करके आई है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। इस प्रकार से संतों ने बहुत मत, और अब भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे, और जब बच्चा रोने लगता है तो माताएं जानते हो क्या करती हैं, ये चट से लड़का उठाए ले हैं, और लड़का उठाए गए तुरंत आंचल डाल दी लड़के के ऊपर, और तुरंत दूध पियावे लगी। अब मान लो सुरक्षित, अब कौनो डर नहीं, लड़का चुप। नन्हा सा बालक जब रोता है तब माताएं कहती है लड़का हमारा डराएगा, और जब हंसता है तब कहीं न कहीं बहुत बढ़िया कौनो सगुन दे किसी भगवान का दे किसी, ऐसे हंसता है। हाँ, क्योंकि भगवान उसको इस जीव, ये जो जीव है ये अपने माँ के गर्भ में वादा करता है भगवान से, कहता है हे परमात्मा मुझे जल्दी से इस जंजाल से मुक्त कर दो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बार बार अन्य विनय करता है, तब भगवान इस पर करुणा कर देते हैं, दया कर देते हैं, और इसको बाहर निकाल देते हैं। और जैसे बाहर निकालें तैसे, परंतु भगवान भी चालाक हैं, अंदर मोहर लगाए दीनापन, कोई चीज शंख और चक्र के मोहर, सबके उंगली में शंख और चक्र का निशान होता है। कहीं कब्बो भूल के ये हाथों देखी हैं तो इन्हें हमारी याद आई जाए, तो एको बार अगर याद आवा तो इनके कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान बहुत चालाक है, शंख चक्र का लगा देते हैं मोहर, और वापस जैसे धरती पर लड़का आता है तैसे कहा था सबसे पहले कहा कहाँ कहन कहाँ कहन कहाँ कहन, कुछ नहीं करें, मैंने हम सब स्वतंत्र हैं, हम कुछ वादा ही नहीं करें। वही भगवान याद दिलाते हैं कि बेटा तू धरती पर गया है तू तब करना, मुझे भगवान को देखता है तब खुश होता है, और जब यम के दूतों को देखता है तब रोने लगता है। ये माताएं कहती हैं लड़का हमारा डराएगा, अब नजर झराई दियो, नजर लाग गई लड़का। आज भगवान को उठा लिया पूतना ने, वही काम किया, पूतना ने उठाया भगवान को और अपने आंचल से भगवान को ढक लिया, और स्तन जो जिस स्तन में जहर लगाए हुए थी उस स्तन को भगवान को पकड़ा दिया, मुख में भगवान पीने लगे। और सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहने लगे, जब भगवान पीने लगे स्तन को तो भयानक उसे पीड़ा होने लगी। तस्मिन् स्तनम दुर्जय वीर मुल्बलम घोरांकमादाय शिशो ददावत। गाढ़ खूब कस के पकड़ा भगवान ने, गाढ़ कराभ्याम अपने दोनों हाथों से पकड़ा, गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीडयत् प्राणो समं रोषि समन विवितो विवत। भगवान रोष, वेद व्यास जी ने कहा रोष समन्वितम, गुस्से से भगवान ने, क्यों ना गुस्सा हो जाए भगवान, क्योंकि जब गुस्सा में हुए भगवान तो जैसे लड़के कोनो जब गुस्सा में होता तब कसके पकड़ लेते हैं, तब छुड़ाए नहीं मिलते लड़कन से, नान भाई लड़कन से कोनो चीज। तो इसी प्रकार से जैसे वो लेकर के चली बाहर निकली, तैसे भगवान कस के पकड़े और स्तन पीना प्रारंभ कर दिए। और रोष समन्वितम,
रोष का अर्थ तो होता है कि मानो रुद्र को भगवान अपने भोलेनाथ को बुलाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ आप भी आ जाओ और आप आकर के मेरे ओठों पर विराजमान हो जाओ। रोष समन्वितम, क्योंकि भगवान का काम है केवल पालन करना और संहार करना भगवान शंकर का काम है और सृष्टि करना ब्रह्मा जी का काम है। इसलिए भगवान पालन करते हैं, वो केवल तारते हैं और मारने का काम शंकर जी के हाथ। तो इसलिए भगवान शंकर को बुला लिया और शंकर जी सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के ओठों पर विराजमान हो गए। कहा विष पान करना आपको आता है और हम अभी 6 दिन के हैं और हम सोचे नहा आज मौसी जी आए हैं तो ये माखन मिश्री खिलाई है, आज मक्खन मिश्री हम खाएंगे। मक्खन मिश्री भी आया है, भगवान को अर्पण किया जाए। आचार्य जी हमारे मक्खन मिश्री का भोग लगावे ठाकुर जी को। और भगवान ने कहा कि आज मौसी जी हमारी आई हैं, हमने सोचा था आज मक्खन मिश्री मुझे खाने को मिलेगा, ये नहीं सोचा था कि आज ये जहर पिलाएगी मुझे, इसलिए जहर पीना मुझे नहीं आता है। जहर पीने का अभ्यास तो शंकर जी को है, इसलिए शंकर जी आ गए और कसके शंकर जी बैठ गए और कसके उसके स्तन को पकड़ करके पीने लगे। और जब पीने लगे तो पीते पीते उसके प्राण भी पीने लगे। अब लेकर के भगी वो बाहर, असली रूप में आ गई। जब उसे पीड़ा हुई, भयानक पीड़ा हुई, तो असली रूप में आ गई। और सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित से कहने लगे और वो पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिलो निष्पीडमाना खिल जीव मरमणि निवृत्त नेत्रे चरणो भुजोर्मुहुर प्रशमिन्न गात्रा क्षिपतिरुरोगः। हाय दैया, हाय बप्पा कहने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं हमें मौसी जी छोड़ना नहीं आता। 11,000 लाइन के लग जाए करंट तो छोड़े, वो तो जब प्राण ले ले तब भी छोड़े। का झटका वाली मशीन हो कि झटक दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैं मौसी जब तक मैं उद्धार नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। और मेरा स्वभाव है, पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूँ और जब मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसका उद्धार कर देता हूँ, बीच में उसे नहीं छोड़ता। इसलिए मौसी जी अब चिल्लाने रोने धोने से नहीं बनेगा। और इतने में भगवान ने उसके प्राण को पी लिया और वो धड़ाम से जाकर के नंद जी के बगीचे में जाकर के गिर गई। बड़ी भयानक आवाज आई। बहुत विशाल शरीर था उसका, सारे वृक्ष उसके नीचे गिर गए। और उधर नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए हुए थे। कहां? मथुरा में कर देने के लिए गए थे तो बसदेव जी से मिले। कहा मेरा मित्र बसदेव है तो मित्र से भी मिल चलो, क्योंकि मैंने सुना है कि बसदेव जी के 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने, तो 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें में कन्या आई, उसे भी मार दिया उसने। तो चलो हाल चाल तो ले लूं, भला आया हूं यहाँ मथुरा। तो नंद बाबा गए बसदेव जी से मिलने के लिए। बसदेव जी से मिले, हाल चाल खेम कुशल हुआ। और बसदेव जी ने पूछा कि मित्र आपका बालक कैसा है? कहा बहुत बढ़िया है।
ना पूछो भैया, अब कैसे मैं बखान करूं आपके सामने। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आपके 6 पुत्रों का वध इस आतताई ने कर दिया और 7वां गर्भ नष्ट हो गया भाभी का, और ये 8वें में कन्या भी आई, कन्या को भी मार दिया इसने। इसलिए अब मैं अपने एक ही पुत्र का कैसे आपसे इसका गुणगान गाऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहा नंद जी ऐसा कुछ करो, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे अंदर ही अंदर में एक भयंकर आभास हो रहा है, दुख हो रहा है कि अभी अभी हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है। कहा कौन सी मित्र शंका है? कहा शंका ये उत्पन्न हुई है कि आपके वहां गोकुल में कोई जरूर अत्याचार होने वाला है, इसलिए आप जल्दी जाएं। जब नंद बाबा गए तो देखा कि जिस रास्ते से गए हुए थे वो रास्ता साफ था। अब जब वापस आए तो उस रास्ते में सारे पेड़ पड़े हैं टूट करके, और वो पहाड़ की भांत वो पूतना पड़ी हुई है, मानो खाई लाग गई, रास्ता जाम। सब लोग दौड़े, गोकुलवासी मां जसोदा भी दौड़ी और भगवान श्री कृष्ण उस पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। उतारा गया भगवान को और उनको गाय के पूंछ से जड़वाया गया, गोबर में गाय के गोबर में स्नान करवाया गया, गाय के मूत्र में स्नान करवाया गया, दूध दही से स्नान करवाया गया। इधर नंद बाबा भी आए, उन्होंने कहा, सब लोगों ने नंद उपनंद ने सबने कहा कि अब इसका क्या किया जाए। कहा इसका ऐसा करो ना कि जितने पेड़ हैं इसको पहले काट डालो, पेड़ को खंड खंड कर दो और इसके भी खंड खंड कर दो, और एक इसी लकड़ी में इसको रख करके और जला दिया जाए। उसी पेड़ में रख करके उसे खंड खंड करके पूतना को और जला दिया। जब जलने लगी पूतना तो उससे उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी, दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकल रही है। और जब सुखदेव ने स्वामी ने कहा महाराज परीक्षित से कि हे राजन, उसके शरीर से सुगंध निकली तो राजा चकित हो गए। कहा अरे प्रभु आप ये क्या कह रहे हो, वो तो पापनी थी, बाल हत्यारनी थी, वो भगवान को मारने गई थी, तो भला बताओ राक्षसी के शरीर से सुगंध निकलेगा कि दुर्गंध निकलेगा? कहा नहीं, भगवान ने उसके स्तन को पान किया, क्योंकि उस जैसे अपने माँ जसोदा के स्तन को पान किया भगवान ने, ऐसे ही मातृ का दर्जा भगवान ने दिया है पूतना को। और इतने में विमान आ गया, पुष्पक विमान, उस पर पूतना बैठ करके और भगवान के साके धाम को चली गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कंस ने देखा जब कि पूतना आई नहीं, तो अब एक सक्तासुर नाम का राक्षस भेजा जो केचुल का रूप धारण करके गया। कहा? गोकुल में नंद बाबा के महल में पहुंचा जाकर के, और इधर मैया पलना में भगवान को तेल उपटन लगाया, काजर लगा दिया और डिठौना लगा दिया। डिठौना जानते हो का? जानते नहीं का हुआ डिठौना? अब कहा जाने का डिठौना का हुआ या बड़ा आफत बा, काजर लगता ही नहीं तो डिठौना का जाने। डॉक्टर रोक दिन कहीं काजर ना लगाओ लड़का के, नहीं इन्फेक्शन हो जाए। तब लड़किन के चश्मा लागेला। जिस बच्चे को काजल लगता था उसके चश्मा नहीं लगता है अभी भी। हमारे सबके चश्मा लागत है अभी, काजल लगावा गया। और लड़का पहले खूब मीजा सारा जात रहा सेवरी, हाँ, यक हाथ यक गोड़ पकड़ के खूब दे के
ठीक बैठे ठीक है तेल बुकवा खूब लागे कहे ना बुकवा ना लगाओ नहीं तो इन्फेक्शन हो जाए डॉक्टर की। भगवान को सजा धजा करके मैया ने और पलने में लिटा दिया और पलना ले जा करके दरवाजे पर छकड़ा जैसे कहें लड़िया लड़िया डिठौना भी बता दो नहीं तो ये सब न जान पे डिठौना का हुआ। डिठौना होता है जो बगल में टीका लागत है कि नजर ना लागे लाल का नजर ना लग जाए होए बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए ओ बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए। भगवान को सुंदर सजाया है मैया ने और वो पलने में लिटा करके और जा करके छकड़े में लटका दिया मैया ने और नाई को बुलाया का नाई जा करके गोकुल में दुहाई लगा दे। आज भगवान के करवट बदलने का दुहाई है बधावा है। आए दिन मैया उत्सव कर रही है भगवान का। कहा आज लल्ला ने करवट बदला है इसलिए जा करके कह दे सब गोप ग्वालिनियों से आकर के बधावा गाएं नाच गान करें मंगल गीत गावें और मैया पलना ले जा करके वहां छकड़े पे लटका देती है और धीरे धीरे पलने को झुलाती हैं भगवान को सुला रही हैं और कहती हैं चंदन का है पलना रेशम की लागे डोर चंदन का है पलना रेशम की लागे डोर वृंदावन में झूला झूल नटवर नंद पलना रेशम की लागे डोर चंदन का है पलना रेशम की लागे डोर नारद रात में ऐसे नटवर नृत्य किशोर जसोदा मैया मन मन फूले आज कन्हैया मेरा पलना में झूले देखे यशोदा मैया नाम झूले आज यशोदा मैया पलना में झूले आज खुशी छाई है आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर में झूला झूल नटवर नंद किशोर नंद भवन में झूला झूले नटवर नंद किशोर
झपक सुलाती मैया झपक झपक के आंचल, झपक सुलाती मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका सोए आंखों में काजल। ओ माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। सखिया देख बधैया, सखिया देती बधैया जसोदा के घर सो, सखिया देख बधैया जसोदा के घर सो। लावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, राधन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, नामन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की लागे डोर, चंदन का है पलना रेशम की लागे डोर। नंद भवन में झूला झूल नटवर झूला झूले नटवर नंद किशोर, नटवर वन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, नटवर वन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। काहे पलना रेशम लागी डोर, काहे पलना रेशम लागी डोर। नाथ ने झूला झूले नटवर नंद किशोर। बोले मालिक सुनाल की जय हो। आज मैया जसोदा झुला रही है, भगवान को सुला रही है। भगवान जानबूझ करके आंख बंद कर लिए, क्योंकि अब मामा जी दूसरा आइटम भेजने वाले हैं, तो जो जगते रही है तो कसरत कल्याण करिए। तो इसलिए भगवान ने जानबूझ करके अपना आंख बंद कर लिया और मैया चली गई। समझिन कि लल्ला हमार सोएगा। और महान भाव कहाँ लटका है? छकड़क नीचे, लड़िया के नीचे पलना लटका हुआ है। और जह उत्सव मनावा जात है, नाच गान होता है, ते महान भाव बहिरे लटका है और अंदर नाच गान चालू है। सब लोग नाच गा रही हैं, बधावा गीत गा रही हैं। इतने में सक्टासुर आ गया। उसने मौका पा करके और उसी छकड़े पर जा बैठा, अपना वो शरीर बढ़ाने लगा, वजन बढ़ाने लगा। बस देखते देखते उसने अपने असली भेष में वो आ गया सक्टासुर। जहां केचुल बना हुआ था, अब वो असली रूप में राक्षस बन गया। ओजन बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने बस इतने में जैसे वो उसने ओजन बढ़ाया, छकड़ा नीचे आने लगा, तैसे श्रीमान जी जग गए। और जगने के बाद में जब लड़का जाग जाता है, सोवत में जब लड़का जाग गया तब ध्यान तो में खेलत है, हाथों बहावे लाता, गोड़ों बहावे लाता, मगन हो जाता, खूब हंस के खेले लगे। बस भगवान इसी प्रकार से खेलने लगे। अपने हाथों को भी बहा रहे हैं इधर उधर, और पैर को भी उठा करके इधर उधर बहा रहे हैं। इतने जम के भगवान ने मारा लात छकड़े पर कि वो छकड़ा उलट करके नीचे धरती पर गिर गया और श्रीमान जी का पलना नीचे गिर गया।
उसी छकड़े के नीचे वो राक्षस दब करके मर गया। बालक लोग देख रहे थे, खेल रहे थे कुछ दूर पर, दौड़े दौड़े गए और मैया से कहा, मैया गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा ये सब बंद करो। कहा क्यों? अरे कहा वहां कन्हैया ने, चलो देखो क्या हो गया। अब सब लोग दौड़ करके आई, गोपियां भी आकर के आई, नंद बाबा भी आए और उपनंद भी आए, रोहिणी मैया भी आई, रोहिणी मैया भी आई। इधर जब देखा कि छकड़े के नीचे एक भयानक राक्षस पड़ा हुआ है, कहा यह कैसे मरा? कहा मैया मैंने अपने आंखों से देखा है। कहा क्या देखा है दाढ़ी के? कहा मैंने देखा है कि आप लोग तो वहां गान बजान कर रही थी और जब इनको आप सुला गई थी तब ये जब जगे तब रोने लगे और रोने लगे तब इतना इन्होंने हाथ अपना झीटा और पैर झीटा कि इतने में इसने एक लात ऐसे जम करके इस छकड़े पर मारा कि ये धम्म से राक्षस मर गया उसी छकड़े के नीचे दब करके और इसका काम तमाम हो गया। कहा जा दाढ़ी के नानों से मोरो लल्ला, भला बताओ राक्षस को मार सकता है? मैया ने उठा लिया और फिर झाड़ ढूंढ गया, उसका गौ के पूंछ से जड़वाया और फिर दान उद्यान करवाया। उसके बाद में अब तृणावर्त का नाम, तृणावर्त राक्षस को भेजा शंकर, ये कंस ने, वो बमंडल का रूप धारण करके आया। इधर फिर भी उस दिन फिर उत्सव चला। मैया उस दिन भगवान को, रोहिणी मैया, बलराम जी तो कुछ बड़े थे, बलराम जी निकल गए खेलने के लिए बाहर अपने सखाओं के साथ में, लेकिन कन्हैया को रोहिणी मैया और जसोदा मैया दोनों बैठ करके तेल उपटन लगाने लगी, तेल भुकवा, और तेल भुकवा लगाने के बाद में और खूब जब लगा लिया तब खूब उलार उलार करके और आशीर्वाद दे रही हैं, उछाल उछाल करके। आज ये सब होता है, सब बंद। आज जो सैगर रिश्तियान हो मिनिस्टर, रिश्तियान ही क्या करे ऊपर, मालिक के ऊपर, और इस डकावती क्या करे लड़का के ऊपर। कहीं तोहरन कारण सब शिक्षा ग्रहण करना भागवत से। बच्चों को कभी श्राप मत देना, माँ का श्राप बहुत जल्दी लगता है बच्चों पर। आशीर्वाद ना दे सको तो श्राप भी मत देना बच्चों को। बहुत जल्दी श्राप लगता है बच्चों पर माँ का, चाहे नाराज होकर के चाहे वैसे ही श्राप दो। आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, कमिश्नर हो जाए, दरोगा हो जाए, बाबू हो जाए, कलेक्टर हो जाए, मंत्री हो जाए, खूब पढ़े लिखे, खूब विद्वान हो जाए, ये सब आशीर्वाद दो। तो वही आज मैया उछाल उछाल करके कन्हैया को और आशीर्वाद दे रही हैं। इतने में तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया नगर में। भगवान ने देख लिया तृणावर्त को आते, बस भगवान ने कौतुक किया। मैया ने उछाल तो दिया ऊपर को, परंतु जैसे भगवान को पकड़ना चाहा मैया ने, तुरंत भगवान इतने ओजन हो गए कि भार ना संभाल सकी भगवान का। और उसने कहा जा दाढ़ी के, तूने इतना दूध पी लिया मेरा कि तू इतना ओजन हो गया, बिल्कुल पहाड़ हो गया तू जा, मैं बैठा तू, अब मैं जाती हूँ घर का कार्य करने के लिए। तेरा जब दूध पच जाएगा तू रोएगा तब मैं आऊंगी। और मैया चली गई, जसोदा मैया भी चली गई, रोहिणी मैया भी चली गई। आंगन में श्रीमान जी अकेले बैठे। इतने में तृणावर्त आ गया दैत्य बमंडल का रूप धारण करके
और भयंकर पमंडल का रूप धारण करके आया। पूरे नगर में धूल छा गई, अंधियारी छा गई और उसने कन्हैया को पकड़ लिया, उठा लिया और ले करके जैसे गोकुल में एक बार गोकुल का परिक्रमा किया उसने। भगवान ने कहा वाह मामा जी, बहुत सुंदर काम किया आपने, उड़न खटोला मेरे लिए भेज दिया। अभी नाल भर बड़ा हो जाए तब नगर घूमे, तू पहले मामा जी बढ़िया व्यवस्था कर दो कि हम उड़न खटोला पर बैठ कर नगर के भ्रमण करी थे। बड़ा सुंदर काम किया आपने मामा जी। बस ले करके वो भगा किधर, मथुरा के तरफ। जब भगवान को मथुरा के तरफ लेकर के भगा तो कन्हैया ने अपना ओजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और भगवान वैसे काले कूले कल उठा रहे। थोड़ा श्रृंगार कर देते रहे मैया तो नीको लागत रहे, काजल वाजल लगाई देते रहे तो ठीक लागत रहे। नहीं करिया भगवान सांवले थे हमारे, क्योंकि कहा गया है तेरे काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भगवान ओजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और उसके गले को पकड़ा। किसके? तृणावर्त के गले को पकड़ा, कस के दबाया। तृणावर्त ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कन्हैया जान करके और नंद के भवन में कोई काला काला पत्थर मैं तो नहीं उठा लेकर के आया हूं। तो भगवान ने कहा जा, तेरे अंदर अगर पत्थर ही है, पत्थर का भाव उत्पन्न हो गया है, भाव जागृत हुआ है, तो मैं तुझे पत्थर ही पर मारूंगा, पत्थर ही पर पटकूंगा, तुझे तेरा वध करूंगा। बस भगवान ने पत्थर पर ही जाकर के उसको पटक दिया, उसका काम तमाम हो गया, मारा गया। और एक दिन मैया भगवान को लिए हुए स्तनपान करा रही थी और दही मथती जा रही थी। दही पहले खैलर जकरे किया भाई, जब सहीगर गाय रही तो मथनी ऊ वाली हाथ वाली नहीं रही, रस्सी वाली मथनी रही। बड़क के मटका में दही मथा जाता तो मथनी मथ रही थी, दही मथती जा रही थी और भगवान को स्तनपान कराती जा रही थी मैया। भगवान से कहा मैया ने कि बेटा ये बता, तुझे मैया कृष्ण ने कहा मैया ये बताओ, तुझे पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? का ज्यादा के मुझे दूध नहीं प्यारो है, दूध से बढ़कर पूत प्यारो है मुझे। और इतने में आग पर दूध रख गई थी जसोदा मैया, और जब दूध ने सुना कि कन्हैया कह रहे हैं कि तुझे दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है, मैया ने कहा नहीं मुझे पूत प्यारो है, दूध नहीं प्यारो है। तो अभी मैया का दूध ये पान करेंगे तो मुझे नहीं पिएंगे, इसलिए दूध में उफान आ गया। कहा जाओ हे कन्हैया, मैं तेरे विरह में मैं जल जाऊंगा अग्नि में। जैसे दूध जलने लगा, उफान आया, तैसे मैया ने कन्हैया को झीट दिया, नीचे बैठा दिया। अभी कह रही थी पूत प्यारो है, दूध नहीं प्यारो, और दूध संभालने चली गई। कन्हैया को आया गुस्सा। कन्हैया ने कहा या लो, मैया झूठ बोली हमसे, कह रही है कि दूध नहीं प्यारो, मुझे पूत प्यारो, और दूध संभालने गई है पूत को छोड़ करके। बस भगवान ने देखा इधर उधर और देखा एक बढ़िया
बांट पड़ा हुआ था, पहले पसेरी चलती रही ना, उस पहले बांट नहीं था, पहले एक पत्थर की पसेरी चलती थी। उसी पत्थर के टुकड़े को उठाया भगवान ने और उठा करके और जिस जो भांड रखा था दही वाला उस पर मार दिया, वो फूट गया, दही बिखर गया उसी दही में। और भगवान स्नान कर रहे हैं, अपना मक्खन लगा रहे हैं। मैया आई दौड़ी दौड़ी, कहा, और बगल में तब तक बलराम जी भी आ गए थे। बलराम जी ने देखा कन्हैया के इस कृत्य को, तो बलराम जी डांट नहीं सकते हैं, बड़े तो हैं पर डांट नहीं सकते, प्यार करते हैं कन्हैया से। कृत्य बलराम जी देख रहे हैं कन्हैया के, और मैया आई तो कहा, जा दाढ़ी के, तू पूर्व जन्म में तू सूकर तो नहीं था, जो कि दूध दही में स्नान कर रहा है। कहा हाँ, बलराम के तरफ इशारा किया मैया ने, ठीक मैया ने पहचाना, मेरा पूर्व जन्म में वाराह का रूप हुआ था, ये पहचान गई मैया। अब भगवान आगे की लीला करते हैं। भगवान, हम आप समय का भी बहुत है, कंसबद्ध तक कथा कहनी है, इसलिए हम लोग फास्ट में कथा को श्रवण करेंगे। एक फल बेचने वाली आई नगर में, और वो कह रही है फल ले लो, फल ले लो। उसने शोर मचाया। भगवान श्री कृष्ण अपनी पीत झंगुलिया में फल को कुछ अनाज रखे और वो फल लेने के लिए गए फल वाली के पास में, और पीछे से पुकारा भगवान श्री कृष्ण ने, कहा ए भैया मुझे फल दे दे। फल वाली ने मुड़ करके देखा कि कोई मुझे पुकार रहा है, देखा सामने स्वरूप, मुग्ध हो गई और उसने फल दे दिया। फल दिया, सब कुछ जितना फल था टोकरी में सब दे दिया। उसके सौंदर्यता को देख रही हैं फल वाली भगवान के, और फल देती जा रही है। उसे आभास नहीं मैंने कितना फल दिया। और जब वो चलने लगी तो भगवान ने अपनी पीठ झंगुलिया में जो अनाज रखा था वो उसके भांड में डाल दिया, उसके टोकरी में डाल दिया। और जब वो चलने लगी तो अब वो पीछे मुड़ करके पुनः एक बार उसने देखा, और भगवान भी घूम गए तब तक, किधर अपने कक्ष के तरफ, अपने महल के तरफ घूमे भगवान। मुख को मोड़ लिया भगवान ने, और फल वाली ने मुख फेर करके, और फल वाली कहने लगी कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, ओ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आगे की लीला करते हैं भगवान का नामकरण संस्कार होता है। गर्गाचार्य जी आते हैं और नामकरण संस्कार करते हैं, और
जो जसोदा का पुत्र था उसका नाम कृष्ण और रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखते। बोले कृष्ण बलराम की जय। नामकरण संस्कार होता है, बालक और बढ़ते। अब खेलने के लिए भगवान जाते हैं। नाना प्रकार का कंस व्यवस्था करता है मारने के लिए। जब बहुत व्यवस्था किया तो अब जितने भी सैनिक को भेजता है कोई बच करके वापस जाता नहीं, समाचार सुनाता नहीं है। इसलिए भगवान और जब बड़े हुए तो खेलने के लिए गए, ग्वाल बालों को बुलाया और कहा भैया एक हम लोग खेल खेलते हैं और उसमें लुका छिपी वाला खेल। हम छुप जाते हैं, आप लोग खोजो और जो लोग खोज लेंगे मुझे, मैं माखन आप लोगों को खिलाऊंगा। भगवान छुप जाते हैं, ग्वाल बाल ढूंढने लगते हैं परंतु ग्वाल बाल नहीं पाते भगवान को। कौन पावे भगवान को, भला बताओ। भगवान जब छुप जाएंगे तो कौन ढूंढेगा इस जीव का, भला बताओ। ये जीव कैसे भगवान को प्राप्त करेगा, ढूंढ निकालेगा। तो इसलिए भगवान चुप जाते हैं और ग्वाल बाल जाते हैं ढूंढने के लिए, थक जाते हैं बेचारे। और उसके बाद में कहते हैं हे कन्हैया तुम वापस आ जाओ, तेरे बिना मुझे चैन नहीं लगता है, इसलिए अब मैं तुम हमारे पास आओ, मैं नहीं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। भगवान आ जाते हैं और भगवान कहते हैं कि हे भैया अब हम लोग माखन चोरी करेंगे। माखन चोरी की लीला, माखन चोरी करते हैं। भगवान जाते हैं गोपियों के यहाँ। पहले तो अपने घर में चोरी करते हैं। भगवान ने कहा जाओ पहले अपने अपने घर में चोरी करो और जो नहीं पकड़ा जाएगा वो एक नंबर का चोर होगा, और जो पकड़ लिया जाएगा वो समझ जाओ कि उसे चोरी करना नहीं आता। इसलिए कहा जा दाढ़ी के ग्वाल बालों ने कहा तू यही चोरी वोरी सिखाएगा मुझे, कोई अच्छी चीज नहीं सिखाएगा। कहा नहीं, हम किसी वस्तु की चोरी नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, हम केवल माखन मिश्री की चोरी करेंगे। तब ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया तेरे घर में क्या माखन मिश्री की कमी हो गई है जो तू दूसरों के यहाँ चोरी करेगा। हलवाई का लड़का और कहे कि हम लड्डू चोरी करेंगे दूसरे की दुकान से, तो सोचने की बात है। इसलिए ग्वाल बालों ने कहा तेरे घर में कहा नहीं, हम लोग केवल माखन का अर्थ है केवल, क्योंकि इन गोपियों का दिल मक्खन में लगा है। ये गोपियां संत हैं। मैंने एक दिन कहा नहीं था संत हृदय नवनीत समाना, ये संत हैं सब गोपियां।